फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है कि मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे पैसे तो चाहिए। और पैसे कमाने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं: जॉब, बिजनेस और कोई प्रोफेशन। आप पैसा कमाने के लिए कोई जॉब कर सकते हैं, कोई कंपनी में, कोई लॉयर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप अपने लिए कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं या फिर कोई ऐसा स्टोर बना सकते हैं जहां पे आप बिजनेस कर पाए। पर इसमें से दूसरी बात भी पक्की है कि आप जब डॉक्टर बनते हैं तो आप पैसा नहीं कमाते। आप जब प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के काम करते हैं, तो आपको पैसा आता है। लॉयर बनने से पैसा नहीं आता, आप जब केस लड़ते हैं तो आपको पैसा आता है। टीचर बनने से आप पैसा नहीं कमाते, आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पैसा आता है। वैसे ही आप रेस्टोरेंट या फिर कोई स्टोर खोल लेने से आपके पास पैसा नहीं आता, आपके पास पैसा आता है वहां पे बिजनेस करने से। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों कि ये सारे जो जगह है, या फिर जॉब, बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन, ये सारे जगहों पे आपको तब तक पैसा मिलता है जब तक आप काम करते हैं। काम बंद यानी कि पैसा बंद। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है साथियों, जहां आपकी शुरुआत बहुत ही कम प्राइस में या फिर मैं कहूं जीरो लागत के साथ में होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप उस कंपनी का सिस्टम को फॉलो करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, तो उस सिस्टम के बल पर आप यहां इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं जो बहुत ही कम टाइम में। और अगर आप सही कंपनी में हैं और आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने दूसरे पीढ़ी को भी इनकम देके चले जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को। एक चीज आप भी सुने होंगे कि नेटवर्क इज द नेटवर्थ, यानी कि आज के समय में आप कितना भी बड़ा बिजनेस करना चाहो, आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपका उतना बड़ा अर्निंग हो सकता है। और आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किए हैं तो उस कंपनी का एक सिस्टम होता है। अगर आपको सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो अपने ऑफलाइन है या फिर आपके जो गाइडर वहां पे हैं जो गाइड करते हैं, उनको पूछिए एक बार सिस्टम क्या है। सिस्टम से दूर मत भागिए, सिस्टम की साथ, सिस्टम की सपोर्ट के साथ में आगे बढ़िए। और ये सिस्टम हर जगह पे अप्लाई होता है, ना ही केवल नेटवर्क मार्केटिंग में। आप फील्ड में जाके देखो, कोई लेबर अगर काम भी करता है तो उसको जो तनख्वाह मिलता है, वो जो अर्निंग करता है, वो भी एक सिस्टम के माध्यम से करता है। कोई अगर जॉब करता है, मान लो आप जॉब करते हैं, आप भी कहीं पे 9 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक जाते हैं, वहां कुछ काम करते हैं और उसके बदले आपको महीने का कुछ तनख्वाह मिलता है। वैसे ही आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी एक सिस्टम होता है। आप कुछ चीजें लाते हैं, उसको बेचते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको कुछ तनख्वाह मिलता है। हर जगह पे सिस्टम अप्लाई होता है, हर जगह पे। चाहे आप कहीं से कहीं पे जाना चाहते हैं, ट्रेन का हो, वो भी एक सिस्टम है। चाहे आप बहुत बड़ी चीज को कहीं से उठा के कहीं पर रखना चाहते हो, क्रेन, वो भी एक सिस्टम है। चाहे आप घर बैठे दुनिया की चारों जगहों के बारे में जानना चाहते हो, एक मोबाइल फोन, वो भी एक सिस्टम है। हर चीज, हर जगह पे हम सिस्टम से बंधे हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक सिस्टम होता है, इसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिस्टम होता क्या है और सिस्टम के बल पर हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अलग अलग तरीके होते हैं। आपकी कंपनी के, आपके लीडर्स अलग अलग तरीका बनाए हुए होते हैं और वो तरीका ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी से लाके बना देते हैं, वो प्रैक्टिकली उससे करते हैं। प्रैक्टिकली करने के बाद आपको वो सजेस्ट करते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसमें आप भरोसा कर सकते हैं, इसमें आप आगे जा सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप सोशल मीडिया में जाते हैं या फिर आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम करता हूं या बोलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें सुनने को मिलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, आप सेल्स में करते हैं, आप लोगों को बेचते हैं, ये तो लोगों को जोड़ने का धंधा है। देखिए, हर कोई, हर वो जो सोसाइटी में एक नर्म बनता है ना, एक परंपरा सा बन जाता है, ये भी एक सिस्टम का ही देन है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि लोग क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं और लोग क्यों
नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसको आप समझिएगा, एक कहानी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला एक रूम, दूसरा वहां पे कुछ बंदर, और तीसरा एक सीढ़ी जिसके ऊपर कुछ केले रखे हुए हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि किस तरह से लोगों का जो सोसाइटी का जो परंपरा है, हम बिना पूछे, बिना सवाल के उस चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहली बात, वहां पे मतलब जो एक्सपेरिमेंट स्टार्टअप होता है, क्या किया जाता है कि एक रूम में एक सीढ़ी रखा हुआ है, उस सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रखे हुए हैं और वहां पे 5 बंदरों को छोड़ा जाता है। तो जब बंदर वहां पे जाते हैं, उनमें से एक बंदर देखता है कि ऊपर केला है और वो क्या करता है कि सीढ़ी पे उठ के केला लाने की कोशिश करता है। जब वो बंदर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे पूरा ठंडा पानी स्प्रे होता है, पूरा ठंडा पानी है वो स्प्रे हो जाता है। तो बाकी जो 4 बंदर नीचे हैं वो भी भीग जाते हैं और वो बंदर जो उठ रहा था उसे वो नीचे ला आते हैं। रीजन क्या है? दूसरी बार भी अगर कोई बंदर कोशिश करता है ऊपर जाने का तो फिर वही काम होता है कि ठंडा पानी जो है वो स्प्रे हो जाता है। तो बाकी जो 4 बंदर नीचे हैं वो उसे खींच लाते हैं नीचे। ऐसा करने के बाद कुछ समय के बाद ये देखा जाता है कि कोई भी बंदर अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, केला लाने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी जो 4 बंदर हैं वो नीचे वो उसे खींचते हैं, क्योंकि उनको पता है पानी स्प्रे होगा और वो भीग जाएंगे। कुछ समय बाद उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल दिया जाता है और वहां पे एक नया बंदर डाल दिया जाता है। जब नया बंदर आता है वो भी देखता है ऊपर केला है और वो जब उठ के केला लाने की कोशिश करता है, ना जानते हुए भी वो जो 4 बंदर हैं वो उसे खींच लेते हैं और इस वक्त कोई पानी का, कोई वाटर का स्प्रे नहीं होता। पर वो 4 बंदर जानते हैं कि ये अगर उठने की कोशिश किया तो उनके ऊपर स्प्रे होगा और इस तरह से वो जो बंदर है नया आया हुआ है उसे वो खींच लेते हैं। फिर क्या किया जाता है कि उनमें से वो जो 4 बंदर बचे थे उनमें से 2 बंदर को फिर रिप्लेस किया जाता है नए बंदरों में। नए बंदर लाते हैं, पुराने बंदर गायब हो जाते हैं। वो जो 2 नए बंदर आए हैं वो अगर जब उठने की कोशिश करेंगे तो बाकी जो 3 बंदर होते हैं वो भी उसे खींचते हैं। ऐसा करते करते होता ऐसा है कि जो पुराने 5 बंदर पहले थे उनको पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है और नए जो 5 बंदर हैं वो वहां पे होते हैं। पर अभी भी जो लास्ट में बंदर आता है वो अगर उठने की कोशिश करता है तो बाकी जो 4 बंदर होते हैं वो उसे खींच के नीचे ले आते हैं। अभी अगर ये सोसाइटी का जो नर्व है ना ये बन जाता है। अभी आप पूछेंगे अगर वो 5 बंदरों से ये पूछा जाए कि आप उठ के केला क्यों नहीं लाते, और अगर कोई उठता है तो आप उसे खींच क्यों लेते हैं, तो उन 5 बंदरों को ये पता भी नहीं है कि वो लोग ये काम क्यों करते हैं। बस उनको वो ये आपको जवाब देंगे कि हम जब आए थे तो ऐसा ही हो रहा था, हम जब आए थे तो कुछ ऐसा ही चल रहा था इसलिए हम भी ऐसा ही कर। पर उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों ये कर रहे हैं कि कोई उठ रहा है तो उसे खींच रहे हैं। और हर कोई आज सोसाइटी में वैसे ही नर्म का शिकार है, वैसे ही चीजों से, वैसे ही आपके हिसाब से परंपरा का शिकार है। हम जानते ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पर फिर भी हम लोगों को रोक लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो भाई, इसमें कुछ नहीं होता। और मैक्सिमम मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको जो सोशल मीडिया में मोटिवेट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आए ही नहीं है। क्योंकि आप अगर विराट कोहली से पूछोगे क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं, आप खुद जानते हो वो क्या जवाब देंगे। आप सोनू निगम सर से पूछोगे कि संगीत में आना चाहिए कि नहीं, वो खुद बताएंगे कि आप संगीत में आना चाहिए क्या नहीं। और ये सारे चीजों का जवाब आपको पता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग करते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए। और हाँ, कुछ चीजें आपके अंदर डेवलप तो करना होता है, बिना स्किल का कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता। और अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का या फिर सेल्स का सबसे बड़ा प्लस जो पॉजिटिव साइन ये है, सेल्स एक ऐसा बिजनेस है या फिर ऐसा स्किल है जिसे हर कोई इंसान डेवलप कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो,
चाहे आप कोई जॉब करते हैं उसके साथ में डेवलप कर सकते हैं। आप जब इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करने लगते हैं तो सबसे बड़ी बात होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने लगते हैं। तो साथियों, ये चीज को समझिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा रखूंगा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, बहुत सारी चीजें आपकी डाउट्स जो थे वो क्लियर हुआ होगा। आगे इसी चैनल के माध्यम से बालाजी नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड का अपडेट्स और नेटवर्क मार्केटिंग का अपडेट्स आता रहेगा। जुड़े रहिए और आप खुद को बदलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।